से तो आज देश के हालात आप सब जानते हैं। जहाँ एक तरफ महामारी है, वहाँ आर्थिक मंदी और तमाम समस्याओं से देश और प्रदेश आज परेशान है। आज इस सोनीपत में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई, वहाँ बिल्कुल पुलिस चौकी के साथ ही तो पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चली हैं, कहीं व्यापारियों के ऊपर उस तरीके से होता है, कहीं गरीब के ऊपर जुल्म जाती हो रही है। और जिस तरीके से सरकार को सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो जो सरकार का काम है लोगों को राहत देना, उनकी मदद करना, या देश पे जिस तरीके से संकट है, चीन, नेपाल, पाकिस्तान तो हमेशा से ही दुश्मन देश रहा है हमारा। तो सरकार ऐसा लगता है कि मौन मुद्रा में चली गई। दूसरों को उस समय मौनी बाबा कहते थे, अब वही जो है अपने आप जब अपने ऊपर बात आई तो हर मोर्चे पे मौन मुद्रा है और पूरी तरीके से विफल साबित हुए। कल ही हमने देखा कि चीन पर जो अटैक किया गया है, वो वहाँ जो हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, उसको छुड़वाने के लिए नहीं, आधा किलोमीटर तक चीनी सेना भारतीय सरजमी पे वहाँ पर कब्जा उन्होंने किया है। 9 किलोमीटर तक लगातार उनके टेंट जैसे सैटेलाइट से देखे जा रहे हैं। उन्होंने नदी का रूट बदल दिया। जो हमारा स्ट्रेटजिक एडवांटेज होता था, ऊंचाई पे हम बैठे थे, वो पिछले कुछ दिनों के अंदर कई जगह उसको ध्वस्त कर दिया। ये टिकटॉक और लाइकी और ये छोटी छोटी चीज़ें बैन करने से क्या उसका समाधान हो सकता है? अगर बैन करना था तो सरकार ये किसकी आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है? सरकार से जनता पूछ रही है। अगर बैन करना है, पहली बात तो सबसे पहले जो कहते थे सर्जिकल स्ट्राइक, और हम जो जिसकी आंख गलत निगाह से हमारी तरफ पड़ेगी उसकी आंख निकाल लेंगे, तो ये ऐसा तो नहीं लग रहा है। चीन के संदर्भ में अगर हम बात करें, चीन का तो नाम लेने में दिक्कत हुई सरकार को। कई दिन ये लगे प्रधानमंत्री जी को बोलने के कि चीन की तरफ से इस तरह की जो दुस्साहस है और गुस्ताखी की गई है और हम इस तरीके से उसका बदला लेंगे। वो सर्जिकल स्ट्राइक सारी फेल होगी। सर्जिकल स्ट्राइक तो इस समय देश के ऊपर चल रही है। आम जनता, किसान, मजदूर, गरीब आदमी, कर्मचारी, छोटा दुकानदार, वो सर्जिकल स्ट्राइक का शिकार है। अगर चीन की कमर तोड़नी थी तो इनको जो बैन करना था वो करना था, पेटीएम करना था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हिस्सेदारी है, उनका पैसा लगा हुआ है, चीन से उसका पैसा आता है। वीवो में, ओप्पो में, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, हुआई, ओला, शाओमी, ये जो चीज़ें हैं ये बैन होनी चाहिए। इसके बजाय जो एंटरटेनमेंट का एक साधन था उसको बैन करके लोगों को ये कह रहे हमने बैन कर दिया। मैं समझता हूँ कि मामला बड़ा गंभीर है और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, उसको बहुत बड़ा खतरा हो गया है। और अभी भी स्थिति डेडलॉक की है, ना वो पीछे जा रहे हैं ना हम कुछ कर पा रहे हैं। किसी तरह फायदा तो ये तो हमेशा जब भी इस तरह की बात आई है, देश का जब मामला आया है, तो सारे दलों ने हमेशा साथ भी दिया है। किस संदर्भ में आप कह रहे हैं वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई भी कदम सरकार उठाएगी तो उसमें पूरा देश साथ होगा। केवल बातों से अगर हम ये सोचेंगे कि हम इतनी बड़े हादसा जिसमें 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए, सैकड़ों शहीद हमारे घायल हो गए, हमारी सरजमी पे वहाँ पर कब्जा हो गया, और बातों से काम चल जाएगा, तो बात से केवल काम नहीं चलने वाला है। और अब दिखाना पड़ेगा सरकार को भी करके, इनको ठोकना पड़ेगा पूरी तरीके से। समय नहीं आ गया कि सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठा होना? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि सबको एक साथ मिलकर के सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार का देंगे भी, लेकिन सरकार केवल
चिकनी चुपड़ी बात करेगी और केवल जुमलों से ही अगर समस्या का समाधान करना चाहेगी तो वो चीनी सेना कोई ऐसे, ये कोई पाकिस्तान जैसा छोटा सा मुल्क नहीं है जिसको आप डरा के धमका कर वैसे ही भगा दोगे। आपको पूरी मजबूती के साथ उनका जवाब देना पड़ेगा और मुझे लगता है कि उसमें अभी सरकार की रुचि नहीं है। जो अभी तक के हालात जो देखे यहाँ छोटे छोटे मामलों में ये मास्क जो नहीं लगा रहे उनके तो चालान काट रहे हैं। अरे भाई मास्क बांटो ना फ्री में, गरीब आदमी कहाँ से वो मास्क 500 रुपये कैसे लूट लें किसको पकड़ के। जैसे पहले नाजायज चालान काट रहे थे, अब ये नया सिस्टम उन्होंने ढूंढ लिया। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग हो, हम रोकथाम करें, लेकिन सरकार ने क्या किया 3 महीने में ये कह रहे थे हमने मास्क बनाना शुरू कर दिया। वो तो जो कपड़े बनाते थे वो मास्क बनाने लग गए बेचारे। आपने क्या किया? सरकार तो कुछ भी नहीं कर पा रही है। हम आज हरियाणा कोविड के केसों की दृष्टि से अगर हम देखें, जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उसमें हम 9वें स्थान पर हैं और टेस्टिंग में हम कौन से स्थान पर हैं? जो टेस्ट कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में हम 19वें स्थान पर हैं। माफी चाहूँगा, उसमें 9वें पे है, 17वें स्थान पर है। तो जब आप कह रहे हो, जब आपने 9वें पे ये ला दिया तो आप पहले पे बनो, दूसरे पे बनो, 17वें स्थान पर क्यों? आपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। तो लगातार मैं अभी गुड़गांव से आ रहा हूँ, वहाँ लोगों से कल मैं मिल के आया हूँ, तो पूरा ऐसे सन्नाटा छाया हुआ, लोग डरे हुए हैं। लंबे बाद वहाँ पर उद्योग धंधे थोड़ा बहुत कुछ मामला शुरू हुआ है, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनेगी फिर दोबारा लॉकडाउन होगा। कई प्रदेश हम देख रहे हैं, आज भी वहाँ पर बोल रहे थे लोग कि कई जो वार्ड हैं उनको कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाएगा आज से। तो इन चीज़ों को देखते हुए और जो हालात हैं, आज टिड्डी दल का अटैक है, प्राकृतिक आपदा है, लाखों हेक्टेयर जमीन टिड्डी दल खा गया, लेकिन सरकार ने अभी तक उसको प्राकृतिक आपदा घोषित नहीं किया है। अभी भी खतरा टला नहीं, अभी भी फिर दोबारा टिड्डी दल आ सकता है। हालांकि सरकार को इसमें कांग्रेस जैसी पार्टी का सहारा लेना चाहिए, मैं तो कटाक्ष के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि उनको जब तक आप अलग अलग दलों में नहीं बांटोगे, गुटों में नहीं बांटोगे, तब तक जो है टिड्डी दल एक रहेगा तो बहुत वो होगा। और इसमें एक्सपर्ट है कांग्रेस पार्टी, जो छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कर देगी इनके, तो इनकी मदद लो, सत्ता भी ले मदद और वो भी करे। और साथ साथ कंपनी जो बीमा कंपनी है उनको हिदायत दी जाए कि ये जो नुकसान हुआ है वो मैं समझता हूँ कि उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी जो है गिरदावरी करवा करके उनको करनी चाहिए, जो वो इनकार कर रही हैं। तो बहुत से मुद्दे हैं जिसको लेकर के मैं समझता हूँ कि अभी जो पेट्रोल डीजल का मामला है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अभी तक सड़कों पे ही नहीं दिख रहे। कुछ लोग बताया कल आए हैं पहली बार, तो भाई कोरोना कुछ ना करे, थोड़ा जनता के बीच में आ गए, सब लोग मजबूती से सेवा करो। अब बहुत हो लिया ये समय जो पिछले कई महीने निकाल दिए, देश की अर्थव्यवस्था भी संभालो, जिन लोगों ने आपका साथ दिया है उनको भी संभालो, और प्रदेश को देश को फिर दोबारा सही दिशा में मिल करके लेके जाओ। राजनीति का समय तो नहीं है, लेकिन लोगों के साथ खड़े होने का समय है, जो अभी लगता है कि लोग जो है उस तरीके से खड़े नहीं है। नहीं, किसी के साथ जाने और आने की बात नहीं है, जहाँ से आना था वहाँ से आ लिया। और जहाँ तक मामला और किसी राजनीतिक दल से है, ये तो हमने पहले ही कहा कि आज हरियाणा विकल्प की तलाश में है, और जो विकल्प के तौर पे, विपक्ष के तौर पे अपने आप को साबित करेगा उसके साथ आगे खड़ा होगा। वो तो मिलना जुलना, कोई आए उसका स्वागत है। बहुत से राजनीतिक दल मिलते रहते हैं, पहले भी मिलते थे, आज भी मिलते हैं। तो अभी तो ये सारा मामला जो है लोगों के बीच में जाने का है, सबकी सलाह मशवरे से आगे जो है कदम उठाया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि एक मजबूत विकल्प आने वाले समय में हम देंगे।
लेकिन राजनीतिक गलियारे में तो आवाज़ चल रही है कि अशोक जल्दी से इनेलो का दम कम। देखिए, अब हमने कांग्रेस पार्टी देख ली, दूसरी और पार्टियां भी देख रहे हैं, जो इधर उधर गए उनकी भी सुनते हैं। तो पार्टियों पे मेरा ज़्यादा विश्वास है नहीं, चाहे वो कोई भी XYZ हो। इसलिए मैंने कहा कि विकल्प की तलाश में हरियाणा है और विकल्प मजबूत आने वाले समय में हम देंगे। बड़ौदा उपचुनाव में क्या भूमिका रहेगी? अभी तो देख रहे हैं, अभी तो बड़ौदा का घोषणा हो, सारे और लोग हैं, बहुत से लोगों ने कहा है कि भाई एक बार आके आप थोड़ा सा मिलके जाओ, स्थिति देखो, खुद जांचो। तो जाएंगे वहाँ, बड़ौदा के साथियों से बात करेंगे सबसे, और चुनाव तो कुछ दिन में ही पलट जाता है मामला सारा। बड़ौदा उपचुनाव में किसको कौन कौन टिकट देता है, उम्मीदवार कैसे होते हैं, उसके आधार पर भी मैं समझता हूँ। बताया जा रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार को सपोर्ट करने जा रहे हैं वहाँ कुछ पार्टियां, कुछ ऐसा भी है क्या? हमारे पास तो भी कोई ऐसा किसी का ऑफर नहीं आया है। मैंने वही कहा कि अगर उसमें विकल्प कोई मजबूत होगा, जी जी, जो ये सारे चोर डकैत जितने इकट्ठे हो रहे हैं, इनका कोई इलाज करने की स्थिति में होगा, तो उसके बारे में सोचा जाएगा। अभी तो कोई इस तरह का प्रपोजल हमारे पास नहीं है।